Hello student, this is Monoranjan. Today I will be discuss with you a question paper which is conducted in my class. So please take a look on the question paper. There are four questions. This is number one, and number one is हमको मैच करना है कलम ए के कलम ए और कलम बी को. So in number two, filling the blanks, and number three also filling the blanks, but here some option are provided here, answer provided here. So number E4 है, write the name of vertex as its फेस ऑफ द प्रिज्म. ये जो प्रिज्म है, ये फिगर को देखकर हम उसको करना है. सो हम वो एक एक को करेंगे और जहीं पर जहाँ हमको लगेगा कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करना है वहाँ पर करेंगे. सो पहला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है. सो पहला क्या है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल का वन साइड पैरेलल होगा, वन साइड. दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक ट्रापेजियम हो गया, हो जाएगा. ये जो साइड है यहाँ पर, ये दोनों क्या है, पैरेलल है. यहाँ पर ए वी सी डी क्वाड्रिलेटरल, इन ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ए पी पैरेलल सी डी है. सो ये क्या हो जाएगा, एक ट्रापेजियम हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, एक ट्रापेजियम. ऑप्शन जी में है, सो ये जी हो जाएगा, ये जी हो गया. देन गो टू द नेक्स्ट. ईच एंगल इज एक्यूट इन ए ट्रायंगल. एक ट्रायंगल का ईच एंगल एक्यूट हो जाएगा. एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा. ऐसे ऐसे दिखेगा. यहाँ पर ईच एंगल क्या है, एक्यूट है, लेस देन 90 डिग्री है. सो हम क्या बोलेंगे उसको, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जो नंबर बी में है. सो ये बी हो गया. टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड इन क्वाड्रिलेटरल. एक क्वाड्रिलेटरल होता है, वन पेयर होगा तो नो डाउट ट्रापेजियम हो जाएगा, बट टू पेयर पैरेलल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको पैरेललोग्राम बोलेंगे. ऐसे दिखाई देगा. ये है एक, क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, दैट इज लास्ट. दैट मीन्स ये एच होगा. सो ट्रिपल आई एच हो गया. देन वन एंगल इज राइट एंगल इन ए ट्रायंगल. ट्रायंगल का वन एंगल राइट एंगल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा. ये ऐसे कुछ दिखेगा, ऐसे. इसका क्या है, वन एंगल राइट 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 डिग्री. सो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज द सी. सो यहाँ पर सी लिख लेंगे. देन ए पैरेललोग्राम विथ फोर राइट एंगल. पैरेललोग्राम दैट मीन्स ये जो टू पेयर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगा, और इस एंगल का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, विथ फोर राइट एंगल हो जाएगा. तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक रेक्टेंगल बोलेंगे. ये ऐसे दिखाई देगा. देखो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसका ऑपोजिट साइड पैरेलल होने के साथ साथ ईच एंगल क्या हो रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, और परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइड हो रहा है. तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे. और ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाएगा तो वो शायद हो सकता है रम्बस. और 90 डिग्री हो जाएगा तो इक्वल एंगल, सो उसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर. सो यहाँ पर रेक्टेंगल हो जाएगा, दैट इज ए पैरेललोग्राम विथ फोर राइट एंगल. सो हम यहाँ बोलेंगे ई हो जाएगा. ये पैरेललोग्राम विथ फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. ये पैरेललोग्राम का फोर साइड इक्वल है, एंगल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है. सो वो क्या हो जाएगा, एक रम्बस हो जाएगा. क्या हो जाएगा,
एक रोम्बस हो जाएगा, इसे देखिएगा। ये क्या हो जाएगा, एक रम्बस हो जाएगा जिसका फोर साइड इक्वल हो जाएगा। सो उसको हम क्या बोलेंगे, रम्बस। दैट मीन्स ए हो जाएगा ए। ये रम्बस विथ फोर राइट एंगल, रम्बस का ये जो एंगल, चारों एंगल है वो राइट एंगल हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ पर है, तो ये हो गया स्क्वायर डी में है, सो ये डी हो जाएगा। वन एंगल इज ऑब्ट्यूज इन ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में वन एंगल ऑब्ट्यूज होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऐसे दिखाई देगा। ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है। ये एंगल ऑब्ट्यूज है, इसलिए ये इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, जो ऑप्शन ए में है, सो इसका ए हो गया। सो खत्म हो गया। सो देन वी गो टू द नेक्स्ट नंबर, दैट इज नंबर 2। सो नंबर 2 है, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में ऑप्शन है, चारों ऑप्शन है, पांच ऑप्शन है। स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट, राइट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स। यहाँ पर भी फाइव स्टेटमेंट है। सो क्या होता है देखते हैं। फर्स्ट है, एंगल्स बिटवीन वन हाफ एंड सॉरी वन फोर्थ एंड वन हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन इज एयर एंड डैश एंड। सो देखो, वन हाफ रिवोल्यूशन करेगा, देखो मेरे मेरे पास इसे एक आर्म है, ये वन हाफ रिवोल्यूशन करेगा, वन फोर्थ रिवोल्यूशन करेगा तो कहाँ पर होगा, ऐसे होगा, नहीं, ये वन फोर्थ होता है। सो वन हाफ करेगा तो ऐसे एक होगा, और एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में और एक होगा, ऐसे होगा। ऐसे नो, ये तो हो गया वन हाफ, वन फोर्थ रिवोल्यूशन, और ये जो रिवोल्यूशन है ये है हाफ ऑफ रिवोल्यूशन। सो यहाँ पर बिटवीन हाफ, वन फोर्थ एंड हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, तो देखो मैं यहाँ पर और एक पिक्चर बनाता हूँ, देखो ये हो गया। अभी देखो, ये हो गया आपका वन फोर्थ रिवोल्यूशन, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हाफ ऑफ रिवोल्यूशन। ये सुनो, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। बट हियर द क्वेश्चन, रिवोल्यूशन बिटवीन वन फोर्थ एंड वन हाफ, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा वन फोर्थ, और यहाँ से ये भी वन फोर्थ है। सो इस दोनों के बीच में एक रह जाए, तो ये एंगल को हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। समझ में आ गया। सो कैसे होगा, पिक्चर कैसे होगा, ऑब्ट्यूज एंगल कैसे होगा, ऐसे होगा। इसका जो मोमेंट है वन फोर से ज्यादा और वन हाफ से लेस है, बिटवीन वाला होगा, ठीक है। तो इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। क्लियर करते हैं, ये हो गया ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज हो गया आई। सो देन वी गो टू द हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, अभी अभी डिस्कस किया है। हाफ ऑफ रिवोल्यूशन में क्या होता है,
ए है, इसे एक है, और एक यहाँ से यहाँ तक करेगा, एक स्ट्रेट एंगल जैसा फॉर्म हो जाएगा ऐसा। तो ये क्या है, ये हाफ ऑफ रिवोल्यूशन होता है, दैट मीन्स स्ट्रेट एंगल होता है। सो पहला हो गया ऑप्टिव एंड ऑप्टिव एंगल, ऑप्टिव हो गया, सो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेट। 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल, 1/4 होगा तो वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, एक 90 डिग्री हो जाएगा। देखो ये क्या है, 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, 1/4 रिवोल्यूशन होगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, 190 डिग्री हो जाएगा। वन, हाँ, फोर्थ ऑफ रिवोल्यूशन इज डैश एंगल, तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। सो ट्रायंगल का सिंपल एंगल पूछा है, सो इट इज ए राइट एंगल, राइट एंगल होगा। चलिए मैं गलती से यहाँ पर लिख लिया, ये जो 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन यहाँ पर राइट एंगल है, राइट एंगल होगा। ठीक है, देन वी गो टू द नेक्स्ट वन, मोर देन हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, हाफ से ज्यादा होगा। देखो ये तो हुई हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, और इससे ज्यादा दैट मीन इस और आएगा। हाफ ऑफ रिवोल्यूशन मीन्स 180 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स बोलेंगे, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। लेस देन हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, ये है आपका हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, इससे लेस होगा तो वो क्या होगा, बहुत सारे एंगल हो सकता है, ऑप्ट्यूज होगा। लेस देन हाफ, दैट मीन्स लेस देन 180 होगा तो ऑप्ट्यूज हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, ये भी लेस देन 180 है, और राइट एंगल भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ये चारों पॉसिबल है, बट हियर only one option is remain, that is acute, so here we should write less than half of revolution is an acute, acute angle क्या हो जाएगा, एक acute angle हो जाएगा। then we go to the next number, that is filling the blanks, number 3, if all sides and angle are equal is called dash, जिस is called dash polygon, जिस polygon का all side equal होता है और ऑटोमेटिकली उसका क्या हो जाएगा, ऑल एंगल ऑल्सो इक्वल हो जाएगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। सिंपली यहाँ पर लिखना है रेगुलर। ओके, ये पॉलीगन ऑफ 5 साइड इज कॉल्ड, जो जिस पॉलीगन का 5 साइड होता है उसको पेंटागन कहते हैं, पेंटागन, पेंटागन। और जिसका 3 साइड होता है उसको ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड पॉलीगोनल फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और 5 साइड को तो पेंटागन हो गया, 6 साइड को हेक्सागन कहते हैं, 7 साइड को सेप्टागन पॉलीगोनल फिगर कहते हैं, 8 साइड को ऑक्टागन, 9 साइड को नोनागन, और 10 साइड को डेकागन कहते हैं। ये सब पॉलीगन का एक एक टाइप ऑफ पॉलीगन होता है। सो यहाँ पर 5 साइड था, उस इसलिए हम पेंटागन लिख लिया। ए फिगर व्हिच बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड, एक पिक्चर जो होता है यहाँ बिगिन जिस पॉइंट से शुरू होता है और एंड भी वहीं से वहीं पर होता है, वही पॉइंट पर, सो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज फिगर, क्या बोलेंगे, क्लोज्ड फिगर। हो गया। ये पेंटागन है, ये पेंटागन का कितना साइड होता है, पेंटागन देखो मैं एक पेंटागन ड्रॉ करता हूँ, दो साइड हो गया, 4 साइड हो गया। देखो ये 5 साइड, ये क्या है, एक पेंटागन है। सो हम देखेंगे अभी क्या, इसका 5 साइड है, तो पहले यहाँ लिखेंगे हर 5 साइड, डैश एंगल, कितना एंगल है, 1 2
3 4 5। सो यहाँ पर लिखेंगे 5 पेंटागन और 5 साइड 5 एंगल एंड डैश वर्टिक्सेस। सो जहाँ पर दोनों साइड मिलते हैं वहाँ पर वर्टिक्स होता है। सो यहाँ पर पांचों है 5, सब 5 हो। मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगन, पॉलीगन का साइड जहाँ पर मिलते हैं, वो एक पॉलीगन है, ये दो साइड कहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर कॉमन पॉइंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो कॉमन पॉइंट होता है ये वाला पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, vertex is a singular form, vertex is plural form. So then we go to the next number, that is the number 4। ये हो गया क्लियर। राइट द नेम ऑफ वर्टिसेस एज फेस ऑफ द प्रिज्म। यहाँ पर जो प्रिज्म है उसको देखकर उसका वर्टेक्स लिखना है जितना सारे है, और फेस को भी लिखना है, एज है, अलग अलग मार्किंग हुआ है। सो पहले जो क्वेश्चन में है इसका वर्टेक्स कौन होगा, वर्टेक्स कौन होगा। वर्टेक्स देखो यहाँ पर एम होगा, एन होगा, ओ होगा, पी होगा, क्यू होगा एंड आर होगा। ये 6 वर्टेक्सेस होगा। और एडजेस क्या है, देखो यहाँ पर जो प्रिज्म है, यहाँ पर जो फेसेस जहाँ पर मिलते हैं ये क्या है, एक एडजेस है, ये भी एडजेस है, ये एडजेस होगा, ये भी एडजेस होगा, यहाँ से यहाँ तक एक एडजेस है, यहाँ पर एज गोटा ए वन एज है, यहाँ पर क्यू आर एक एज होगा, पी आर भी एज होगा, और आर ओ आर भी एज होगा। इतने सारे एज है। सो हम उसको लिख लेंगे। सो एज क्या होगा, पहले एम पी होगा, क्या होगा, एज क्या होगा, एम पी एक एज है, और एम पी हो गया यहाँ से यहाँ तक। देन पी क्यू होगा यहाँ से यहाँ तक, एक एज होगी, क्यू एन भी एज होगा, नहीं, और एम एन भी एज होगा, एम 4 एज हो गया। और क्या होगा, नहीं हम उसको ऐसे लिखेंगे तो इजी होगा। देखो पहले ट्रायंगुलर फेस को, फेस का एज लिख लेंगे, ऐसे करेंगे। देखो एम एन ओ एक ट्रायंगल जैसा है, पी क्यू आर उस तीनों एज 6 एज पे लिख लेते हैं। एम एन हो गया, एन एन ओ हो गया, और एम ओ हो गया। उसके बाद पी क्यू आर, जैसे ट्रायंगल जिसको एज लिख दो साइड, पी क्यू आर ट्रायंगल का साइड, दैट मीन्स एज पी क्यू, क्यू आर, पी आर, ये 6 एज हो गया। उसके साथ साथ क्या है, ये वाला भी होगा एक एज, पी एम एज होगा, और क्यू एन भी एज होगा, और क्या होगा, और आर ओ भी एक एज होगा, आर। सो यहाँ पर 9 होना चाहिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया, 9 एज। सो ये इतना लिखेंगे तो 2 मार्क पाएंगे। फेसेस ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म का ये जो ट्रायंगुलर है उसका फेस कितना है, देखो दो ट्रायंगुलर फेस है, और ये जो तीनों साइड क्या है, एक रेक्टेंगुलर फेस है। सो देयर आर 6 फेस है, नहीं 3 to 5 फेस है। अटर दिस फेस, तो फिर ट्रायंगल लिख लेंगे, एम एन ओ फेस, एक और है पी क्यू आर, पी क्यू आर हो गया,
then PM in Q, PM PM NQ हो गया, देन PM OR, PM OR, देन QR NO, QR NO, NO NORQ, NORQ। तो ये क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5, कोई एक रह गया, 5 होना चाहिए, 3 4 5 हो गया, ठीक है, नहीं 6 नहीं 5 होना चाहिए, ठीक, खत्म हो गया, ये इतना ही टोटल। सो आई होप this discussion will help you for your preparation. Thank you so much for watching my video. If you like that, please share my channel. Thank you so much. I'll be try my best. If I make some other question, then I also discuss in that platform. So please give me your support. Thank you so much once again.